नमस्कार दोस्तों। 6 फेज तक बिहार में चुनाव समाप्त हो गए। अब 7वें चरण के चुनाव बाकी है और बिहार में लगभग चिराग पासवान की सभी सीटों पर चुनाव समाप्त हो गए। दरअसल एनडीए की तरफ से चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई थी चुनाव लड़ने के लिए और 6 फेज आते आते चिराग पासवान की 5 सीटें समाप्त हो गई है एनडीए में। तो आज हम जानेंगे कि चिराग पासवान की 5 फेज का जो चुनाव हुआ है उसमें चिराग पासवान की कितनी सीटों पर संभावनाएं बन रही है और कौन कौन सी सीटों पर हार की संभावनाएं दिख रही हैं और क्यों, क्या समीकरण बना, कौन है वहां से उम्मीदवार। तो चलिए जानते हैं। दरअसल बात करें तो शुरू दौर में फर्स्ट ही पेज में चिराग पासवान जहां से सांसद हैं अभी वर्तमान समय में जमुई में चुनाव था और वहां से चिराग पासवान ने अपने जीजा जी यानी अरुण कुमार भारती को वहां से उतारा था। और वहीं विपक्ष में और अर्चना रविदास थे जमुई से, जो कि मुकेश यादव की पत्नी है। हालांकि ये SC/ST आरक्षित सीट है। तो यहाँ से चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती चुनाव लड़ रहे थे, हुई अर्चना रविदास, दोनों में मुकाबला काफ़ी कड़ा हुआ। और पहले फेज या दूसरे फेज तक बात कर ले तो इस समय तक जो जातीय कार्ड बहुत ज़्यादा ही काम किया और जो एनडीए का वोटर था, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट था, ये सब कम कार्ड काम किया। और फर्स्ट फेज में जो है महागठबंधन के लिए एकदम प्लस पॉइंट था फर्स्ट फेज का चुनाव, क्योंकि उस समय नेताओं भी कम आगमन हुआ था। हालांकि जमुई में नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ था। बिहार में सबसे पहले चुनावी रैली करने नरेंद्र मोदी जमुई से ही शुरुआत की है, जिसमें चिराग पासवान भी, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, सभी लोगों ने प्रचार प्रसार किया। लेकिन वहाँ लोकल और बाहरी का मुद्दा हावी रहा, जिस कारण अरुण कुमार भारती को बाहरी बताया गया और वहाँ के लोकल अर्चना रविदास, क्योंकि उन्हीं की बेटी है तो इसलिए उन्हें ज़्यादा एज प्राप्त होते हुए दिख रहा है। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि जमुई सीट से संभवतः अर्चना रविदास यानी कि आरजेडी यहाँ से अपना सीट निकालते हुए दिख रही हुई। हम दूसरी सीट की बात कर ले चिराग पासवान की, तो दूसरी सीट जो चिराग पासवान की है वो खगड़िया की हम बात कर लेते हैं। खगड़िया से राजेश कुमार जो हैं LJPR चिराग पासवान की पार्टी से उम्मीदवार थे और कहा यह जा रहा था कि ये सीट दबाव में चिराग पासवान ने आकर ये सीट खगड़िया को जो है राजेश कुमार को दिया। हालांकि राजेश कुमार पहले थे चिराग पासवान के साथ, बाद में उन्होंने दूसरे दल में चले गए थे और वो भागलपुर के नगर निगम के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। उन पर केसेस भी हैं और जाति से वो वैश्य हैं और वैश्यों को लेकर बीजेपी से नाराज़गी थी, एनडीए से नाराज़गी थी। तो कहा यह जा रहा है कि अमित शाह और बीजेपी के टॉप लीडरशिप ने प्रेशर बनाया चिराग पासवान पर कि बिहार में एक वैश्य को टिकट दिया जाए, क्योंकि बीजेपी 2 वैश्यों का टिकट काट कर बैठी हुई थी, जिस कारण उन्हें इसको मेंटेनेंस करना था और उसी में राजेश कुमार को वहां से टिकट दिया गया। आपको बता दें कि जो शिवहर है वहां से रमा देवी का टिकट कटा था और सीतामढ़ी से जेडीयू ने सुनील कुमार पिंटू का टिकट काट दिया था। दोनों वैश्य थे तो उन्हें मेंटेनेंस करने में खगड़िया से वहां से वैश्य को टिकट दिया गया और चिराग पासवान ने वहाँ दिया, क्योंकि वहाँ रामविलास पासवान का जन्मस्थल भी है और सम्राट चौधरी के पिताजी का कर्मभूमि भी है। तो एनडीए के लिए खास सीट थी। और यहाँ से हुई विपक्ष की ओर से जो उम्मीदवार थे संजय कुशवाहा, वो लेफ्ट पार्टी की ओर से थे और यहाँ मुकाबला काफ़ी करारा हुआ था। एक समय तो ऐसा लगा था कि जो लेफ्ट के उम्मीदवार हैं जाति से कुशवाहा, वो आगे निकलते हुए दिख जाएंगे, लेकिन अंततः वोटिंग के टाइम सम्राट चौधरी का इफेक्ट काम किया कुशवाहा वोटों पर, क्योंकि यहाँ बोला जाता है कि यादव और कुशवाहा काफ़ी वोटिंग है। और एनडीए का जो समीकरण है पासवान, फॉरवर्ड, इन सभी मिलकर वैश्य जो हैं एनडीए कैंडिडेट चिराग पासवान के राजेश कुमार के साथ आए। और प्लस यहाँ ये रहा, यादवों ने भी उस तरह से वोटिंग नहीं किया जो है महागठबंधन को उम्मीदवार को, क्योंकि यादवों का ये सीट बचाना था, क्योंकि यहाँ से यादव हमेशा से सांसद बनते रहे हैं, जिस कारण से अगर यहाँ से कुशवाहा जीत जाते तो फिर ये सीट कुशवाहा के लिए हो जाता। ये भी एक फैक्टर रहा। लेकिन ऑल ओवर बात करें तो यहाँ से चिराग पासवान के कैंडिडेट की बढ़त बनती हुई दिख रही है। वही हम अगली सीट की बात कर लेते हैं जो है समस्तीपुर में जेडीयू के 2 बड़े नेताओं के बेटा बेटी चुनाव लड़ रही थी और एक LJPR से टिकट, जो LJP से काफ़ी दूरियां बनी हुई थी, उसे कम करने के लिए जेडीयू के अशोक चौधरी जो मंत्री हैं उनकी बेटी शांभवी चौधरी को टिकट दिया गया LJP से और उनके लिए नरेंद्र मोदी तक प्रचार करने आए हुए। दूसरी ओर से जेडीयू के ही महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी कांग्रेस से टिकट लेकर आए समस्तीपुर में। हालांकि वहां से मौजूदा सांसद प्रिंस पासवान हैं जो चिराग पासवान के चचेरे भाई हैं, लेकिन इस बार वहां पासवान को टिकट नहीं देकर चिराग पासवान ने अशोक चौधरी की बेटी को दिया। वही दूसरी ओर वहां से कांग्रेस ने पासवान जाति के ही कैंडिडेट को खड़ा किया
और मुकाबला यहाँ हो सकता था, लेकिन जेडीयू के दबाव के कारण जो महेश्वर हजारे वो अपने बेटे के लिए उतना प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। वहीं अशोक चौधरी, चिराग पासवान और बीजेपी के अन्य दलों ने संभवी चौधरी के लिए काफ़ी प्रचार प्रसार किया। हालांकि दोनों युवा थे, यंग एज थे और दोनों पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। तो यहाँ इस सीट पर भी जो चिराग पासवान के कैंडिडेट है संभवी चौधरी, वो आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। अगली जो सीट है वो हम बात करने जा रहे हैं हाजीपुर, जहां से खुद चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि वो अभी जमुई से सांसद थे लगातार 2 बार। हाजीपुर रामविलास पासवान की परंपरागत सीट मानी जाती है। वहां से रामविलास पासवान वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं चुनाव जीतने के मामले में, और चिराग पासवान भी इस रिकॉर्ड को बरकरार रखना चाहते हैं। हालांकि पिछली बार साल 2019 में वहाँ से पशुपति कुमार पारस जो चिराग पासवान के चचा हैं, वो टिकट उन्हें रामविलास पासवान ने वहाँ से उतारा था और वो चुनाव जीत गए थे। हालांकि इस बार दोनों में मतभेद सामने है और ये बीजेपी ने यह तय किया कि ये सीट जाएगा एनडीए की तरफ से चिराग पासवान को, और चिराग पासवान ने यहाँ से चुनाव लड़ा। विपक्ष में वही जो हैं शिवचंद्र राम आरजेडी की ओर से आए। दोनों में मुकाबला अच्छी कड़ी हुई, लेकिन ये रामविलास पासवान की परंपरागत सीट रही है। हालांकि तेजस्वी यादव की भी चुनाव, जो विधानसभा चुनाव है, विधानसभा क्षेत्र है, वो भी इसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ रामविलास पासवान की एक लेगेसी रही, चिराग पासवान की एक चेहरा, और चिराग पासवान को ये देखा गया कि आगे चल कर ये भविष्य में केंद्र में मंत्री भी बन सकते हैं, जिस कारण लोगों का जुड़ा एक ज़्यादा इधर की ओर आया और यहाँ से चिराग पासवान आसानी से निकलते हुए दिख रहे हैं। वही अंतिम सीट बात कर लेते हैं 5वीं सीट की, तो वो वैशाली है, जो अभी 6 पेज के चुनाव में संपन्न हुआ। यहाँ से लड़ाई काफ़ी मुकाबलेदार हुई। चिराग पासवान की ओर से फिर से बीना देवी को, जो दिनेश सिंह की पत्नी है, जेडीयू एमएलसी, और बीना देवी सांसद मौजूदा भी है। और बेगावती सुर जब पशुपति कुमार पारस ने चिराग की पार्टी तोड़ी थी तो 6 में से 5 सांसद, उसमें एक बीना देवी भी थी। लेकिन और चिराग ने कहा था कि किसी को माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें माफ़ करते हुए फिर से टिकट दिया। लेकिन वहाँ कमज़ोर कड़ी साबित हुआ, क्योंकि आरजेडी की ओर से यहाँ से मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया गया, जो जाति से भूमियार है और एनडीए के कोर वोटर माने जाते हैं भूमियार। यहाँ भूमियारों को टूट देखा और एनडीए की ओर वोट ना देते हुए आरजेडी की ओर जाते हुए दिखे भूमियार। यहाँ भूमियार राजपूत का चुनाव हो गया और आरजेडी का M22 से निकल गया ही, कुशवाहा का भी कुछ टूटा, और जिस कारण बीना देवी यहाँ से चुनाव हारते हुए दिख रही है। ये सीट भी चिराग पासवान गंवाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि यहाँ मुकाबला काफ़ी कड़ा है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन माने तो ये सीट भी चिराग पासवान गंवाते। तो इनमें से 5 में से 2 सीट चिराग पासवान इस बार गंवाते हुए दिख रहे हैं और 3 सीट पर विजयी होते हुए दिख रहे हैं। 3 सीट विजयी वाले तो हम आपको बता दिए, हाजीपुर, समस्तीपुर और खगड़िया। हारने वाली सीट है जमुई और जो वैशाली है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।